He's not jailed for his political opinions. He's jailed for his alleged role in committing riots and encouraging arsons and encouraging his followers towards the disruptions. So these sort of behaviors are dealt with law even in the settled democracies. In Pakistan, the people who have been involved in the riots are behind the bars. It's not that the innocent people have been picked up for their political opinion and they've been denied a political role or being part of that process. So I don't see that as an unfair mean. बानी पीटीआई जलाओ घेराव पर उकसाने के बायस जेल में हैं। सियासी ख्यालात के बायस जेल में नहीं रखा गया। निगरान वज़ीर आज़म का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा अमेरिका में कैपिटल हिल हमले में मुलविस अफराद से निपटा गया। इंतखाबात 8 फरवरी को अपने वक्त पर होंगे। इंतखाबात करवाना निगरान हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए आईनी तकाज़े पूरे कर चुका। कोशिश करेंगे लोगों को क़यादत के इंतखाब का मौका फराहम करें। मजीद कहा पाकिस्तान में अबूरी जमहूरियत है। अबूरी जमहूरियतों को दाखिली चैलेंजेस का सामना रहता है। IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने डेवोस में तकरीब से खिताब किया। कहा पाकिस्तान दुनिया में राहदारी के लिए एक अहम मुल्क है। बदीन में पीपल्स पार्टी का पावर शो। जयालों ने पंडाल सजा लिया। जलसा का कारकुनों से भर गया। पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद जलसे से खिताब करेंगे। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी। 2 मासूम बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियां जख्मी हो गई। दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत। ईरानी नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा में तलबी। वाज़े कर दिया कि खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज निकल सकते हैं। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। मखसूस सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सियासी जमात मज़मूम अज़ाम की खातिर इंतशार फैलाने में मसरूफ है। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी पर शहबाज शरीफ हैरान। साबिक वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा मिसाइल हमला दोस्ती की रूह और अच्छी हमसायगी के उसूलों के खिलाफ है। मुखलिसाना बातचीत और बामायनी ताउन वक्त की ज़रूरत है। हमले में अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों से ताज़ियत का इज़हार। उधर निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकज़ई बोले पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नुकसान होगा। ऐसे इक़दामात बाहमी एतमाद और तजारती रवाबित को नुकसान पहुँचाते हैं। आम इंतखाबात का काउंटडाउन। सियासी जमातों ने सरगर्मियां तेज कर दी। नून लीग की मरकजी क़यादत मैदान में उतरने को तैयार। नवाज शरीफ कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ कल हाफिजाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ जलसे में शिरकत करेंगी। NA 67 से सायरा अफजल तारड़ के जलसे में शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ दर्जन से जायद पावर शो से खिताब करेंगे। पंजाब में 19 हमलों के थ्रेट्स मौजूद हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का दावा। कहा सिक्योरिटी वजूहात के बायस सियासतदानों का नाम जाहिर नहीं कर सकता। सिक्योरिटी की सूरत हाल काफी बेहतर है। सूबे में इंतखाबात के लिए माहौल साजगार है। 92,000 एहलकारों की कमी का सामना है। इलेक्शन ड्यूटी पर 1,20,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। की जान छूटी तो दूसरे लाडले के लिए जो है वो खुसूसी इंतजाम अगर किए जा रहे हैं, उनको खास रियायत है खुसूसी दूसरे लाडले को, जो कि पहले भी इस मुल्क की तबाही के ये लोग सबब बन चुके हैं। इन दोनों लाडलों ने इस मुल्क को आज इस नौयत पे पहुंचाया। किसी भी सूरत में इन दोनों जमातों के ये काले कारनामे जो हैं उसका खमीजा ये कौम नहीं भुगतेगी। अब जो मुआहदा करके हमेशा मुल्क से भागा है और फिर हमेशा मुआहदा करके मुल्क से आया है, बगैर मुआहदे के ना ये जाता है ना बगैर मुआहदे के ये आता है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बयानिए क्या है, या तो इनको इक़्तिदार का बयानिया है या इनको इंतकाम का बयानिया। पुराने लाडले को फिर लॉन्च किया जा रहा है। एक लाडले से जान छूटी, दूसरे की सहूलतकारी शुरू हो गई। PP रहनुमा शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू।
कहा एक शख्स मुआहिदा करके भागा और मुआहिदे से ही वापस आया। नवाज शरीफ चोर दरवाजे से आने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों में मुस्लिम लीग नून से नफरत नजर आ रही है। पंजाब के लोग नून लीग की सियासत से तंग आ चुके। कौमी टीम का एक और फ्लॉप शो। न्यूजीलैंड ने शाहीन 11 को बेबस कर दिया। तीसरे T20 में 45 रन से शिकस्त। शाहीनों की मायूस कुन कारकर्दगी। नाकामी का सिलसिला तूल पकड़ने लगा। 225 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 179 रन पर ढेर। कीवी बल्लेबाज फिन एलन ने पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठीचार्ज किया। 62 गेंदों पर 137 रन की तूफानी इनिंग्स, 16 छक्के और 5 चौके लगाए। कौमी बल्लेबाज तो चल मैं आया की पॉलिसी पर चलते रहे। बाबर आजम 58 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज 28, रिजवान 24, साइम अयूब 10 रन बनाकर चलते बने। फखर जमान 19, आजम खान 10 और इफ्तिखार अहमद सिर्फ 1 रन बना सके। न्यूजीलैंड को सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हुई। जो ग्राउंड की हिस्ट्री बता रही थी कि पहले टॉस और बॉलिंग करना, जो कि पिछले मैच हुए इनके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, उसमें ज़्यादा सक्सेस था कि चेसिंग बहुत आसान थी। अनफॉर्चुनेटली हम वैसे डिलीवर नहीं कर पाए पावर प्ले में एज अ बॉलिंग यूनिट। और ओवरऑल तीनों मैचों में अगर हम देखें तो बॉलिंग बहुत क्लैप्स कर रही है। बट आपने ज़रूर इस टीम को टाइम देना पड़ेगा अगर हमने बड़ी इवेंट का सोचना है। शाहीन शाह अफरीदी बतौर कप्तान पहली ही सीरीज में नाकाम। कहते हैं न्यूजीलैंड ने हमसे बेहतर खेल पेश किया। इस टीम में सलाहियत है। विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए कुछ वक्त देना पड़ेगा। अगले 2 मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। कप्तान ने आइंदा मैचेस में बेंच पर बैठे लड़कों को आजमाने का इंदिया दे दिया। तवानाई बहरान में कमी का इम्कान। आजरबाईजान से LNG की दरामद के मामला तय पा गए। PSO और आजरबाईजान की कंपनी के दरमियान मुआहदा हो गया। कंपनी महीने में LNG का एक जहाज पाकिस्तान भेजेगी। पहला जहाज फरवरी 2024 में पाकिस्तान पहुंचेगा। शेख रशीद के खिलाफ 9 मई केस की समाअत। जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। साबिक वजीर दाखिला को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम से कुछ बरामद नहीं करना। जिस्मानी रिमांड की कोई जवाज़ नहीं। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने NA 56 से शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। पेशावर हाई कोर्ट में कामरान बंगश के इंतखाबी निशान की तब्दीली की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शकील अहमद ने आरओ से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि कामरान बंगश को वायलिन दिया, एक और कामरान नामी उम्मीदवार को गिटार दे दिया। ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है। यहाँ तो ज्यादातर वोटर्स तालीम याफ्ता नहीं है। मुझे खुद इस केस की वजह से वायलिन और गिटार में फ़र्क समझ आया। निशानात अलॉट करते वक्त आपने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया था। आपको कोई हिदायत दी गई थी कि ऐसा करें?